वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश हो गया। इसके साथ ही जैसा कि अनुमान था, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई, सियासत गरमा गई। विपक्ष ने वक्फ संशोधन विधेयक को संविधान की मूल पर हमला बताया। वहीं सरकार का कहना है कि यह विधेयक धर्म विरोधी नहीं है, इससे धार्मिक स्थलों की कार्यप्रणाली में किसी तरह का हस्तक्षेप भी नहीं होगा। यह विधेयक आस्था की आजादी पर हमला है, विपक्ष लगातार यही कहता रहा। वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम हिंदू हैं, लेकिन इसके साथ ही हम दूसरे धर्मों की आस्था का भी सम्मान करते हैं। यह विधेयक इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव है। आप नहीं समझ रहे हैं कि पिछली बार देश की जनता ने आपको पाठ पढ़ाया था। यह देश के संसदीय ढांचे पर हमला है। इस विधेयक के माध्यम से ऐसा प्रावधान लाया जा रहा है कि गैर मुस्लिम भी वक्फ गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हो सकते हैं। ये आस्था की आजादी पर सीधा हमला है। अगली बार आप ईसाइयों, जैनियों के साथ भी ऐसा करेंगे। देश के लोग इस तरह के बंटवारे की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के कद्दावर नेता, ये कहते हुए दिखाई पड़े। इधर डीएमके की सांसद कनिमोझी ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 30 का सीधा उल्लंघन है, जो कि अल्पसंख्यकों को उनके धार्मिक संस्थाओं का प्रशासन करने का अधिकार देता है। यह विधेयक एक धर्म विशेष को निशाना बनाता है। एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि मैं सरकार से अपील करती हूं कि वो या तो विधेयक को वापस लें या फिर उसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजें। कृपया बिना परामर्श के अपने एजेंडे न चलाएं। आरएसपी सांसद इनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि आप वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद को पूरी तरह से कमजोर कर रहे हैं, आप व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, यह संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है। मैं सरकार को आगाह करता हूं कि अगर इस विधेयक की न्यायपालिका द्वारा समीक्षा की गई तो यकीनी तौर पर यह विधेयक अटक जाएगा। इधर एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ विधेयक को लेकर जमकर हमला बोला। यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 का उल्लंघन करता है। ये वो सदन में बोलते दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि यह विधेयक भेदभावपूर्ण और मनमाना है। यह विधेयक लाकर सरकार देश बांटने की कोशिश करना चाहती है। यह विधेयक इस बात को मजबूत करता है कि आप मुस्लिमों के दुश्मन हैं। इधर सपा के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि यह बिल जो पेश किया गया है वो बहुत सोची समझी राजनीति के तहत है। मैंने सुना है कि आपके कुछ अधिकारों को वापस लिया जा रहा है और हम आपके लिए भी लड़ेंगे। मैं विधेयक का विरोध करता हूं। अखिलेश के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आप लोकसभा स्पीकर के अधिकारों के संरक्षक नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री का करारा जवाब आया इस पर। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर सरकार का पक्ष रखते हुए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने कहा कि यह विधेयक मुस्लिमों के खिलाफ कैसे है। यह विधेयक सिर्फ पारदर्शिता के लिए लाया गया है। विपक्ष इसकी तुलना मंदिरों से करके मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। केसी वेणुगोपाल को यह बताना चाहिए कि जब हजारों सिखों को मारा गया, किस टैक्सी ड्राइवर ने इंदिरा गांधी की हत्या की थी? अब ये अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। राजीव रंजन सिंह ने कहा कि वक्फ बोर्ड का गठन एक कानून द्वारा किया गया है। अगर कानून के द्वारा बनाया गया कोई संस्थान तानाशाह हो जाता है तो यह सरकार का अधिकार है कि वो कानून बनाकर पारदर्शिता कायम करे। उन्होंने विपक्ष पर अफवाह फैलाकर सांप्रदायिक भेदभाव बढ़ाने का भी आरोप लगाया। जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा कि जैसे ही यह बिल आया, जैसा कि अनुमान था वैसा ही हुआ। सदन गरमा गया, विपक्षी सांसद विरोध करने लगे और सरकार की तरफ से खुद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी अपनी बात रखी। इसके अलावा ललन सिंह ने भी अपनी बात रखी और उन्होंने विपक्ष को बाकायदा जवाब दिया। लेकिन इसका विरोध, इस बिल का विरोध, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, यही इस बिल का जो विरोध है सदन में, ये जमकर विपक्षियों की तरफ से आया। अखिलेश यादव सहित, असदुद्दीन ओवैसी सहित तमाम बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया है। संसद का सत्र भी चल रहा है। देखना यह है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर किस तरीके की बहस और होती है, सियासत और कैसे गरमाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।